उत्तर प्रदेश अध्यापक भर्ती यूपी टीजीटी और पीजीटी के लिए हम लोग सामान्य ज्ञान के मॉडल पेपर कंप्लीट कर रहे हैं। मॉडल पेपर में अभी तक हम लोगों ने 31 मॉडल पेपर कंप्लीट कर लिए हैं। आज हमारा 32वां मॉडल पेपर होगा। इसमें 30 प्रश्न हैं। सारे क्वेश्चन नए सिलेबस के अकॉर्डिंग ही है और जो 31 प्रश्न हमने अभी अपलोड किए हैं उसकी एक प्लेलिस्ट अलग से बनाई गई है और ये 32वां वीडियो भी इसी प्लेलिस्ट में ऐड कर दिया जाएगा। शेष ही एक प्लेलिस्ट और बनी है जिसमें कि जनरल कंप्यूटर के क्वेश्चन आपको प्रोवाइड किए गए हैं और एक प्लेलिस्ट और है जिसमें कि घटना चक्र के प्रीवियस पेपर जो अध्यापक भर्तियों में क्वेश्चन पूछे गए हैं सामान्य ज्ञान के, चाहे जीडीसी हो, एलटी ग्रेड हो, जीआईसी के हो और आश्रम पद्धति विद्यालय के हों, सारे क्वेश्चन इस प्लेलिस्ट में इंक्लूड किए गए हैं। तो प्रीवियस पेपर का अध्ययन करना अति आवश्यक है और आपने ये वीडियो नहीं देखे हैं तो इन्हें ज़रूर देखें। इससे आपको पता चलेगा कि प्रीवियस अध्यापक भर्तियों में कैसे क्वेश्चन पूछे गए थे। और आज हम लोग 32वां सेट को कंप्लीट करेंगे। तो दोस्तों आज का वीडियो अब हम लोग शुरू करते हैं। इसमें पहला क्वेश्चन पूछा गया है, शेषाचलम वन्य जीव अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? तो इसका सही आंसर है तेलंगाना। इसका डी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। यह आंध्र प्रदेश का पहला यूनेस्को मान्यता प्राप्त जीवमंडल अभयारण्य है। इसका कुल क्षेत्रफल लगभग 4756 वर्ग किलोमीटर है। यहाँ पर प्रसिद्ध तिरुपति बालाजी मंदिर स्थित है। मुख्य विशेषताएं हैं यह है कि यहाँ लाल चंदन रेड सैंडल्स के दुर्लभ और प्राकृतिक भंडारों के लिए विश्व में ये प्रसिद्ध है। यहाँ भगवान वेंकटेश से जुड़े 7 प्रमुख पहाड़ियाँ हैं जिसे हम लोग कहते हैं शेषाद्री, नीलाद्री, गरुड़ाद्री, अंजनाद्री, बृहस्पाद्री, नारायणाद्री और वेंकटाद्री। ये 7 पहाड़ियाँ हैं। यहाँ जो अन्य वन्य जीव दुर्लभों में देखे जाएंगे स्लेंडर लोरिस, पेंगोलिन, गोल्डन गेको जैसे दुर्लभ वन्य जीव पाए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर दूसरा है। दूसरे में दिया गया है भारत में कुल कितने राष्ट्रीय उद्यान हैं? तो इसका राइट आंसर है 107 राष्ट्रीय उद्यान है। सी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर तीसरा है। तीसरे में दिया गया है द्वैध शासन किसने शुरू किया था? तो ये शुरू किया गया था क्लाइव के द्वारा। इसका ए ऑप्शन राइट आंसर है। क्लाइव ने द्वैध शासन आरंभ किया था। द्वैध शासन एक ऐसी प्रणाली है जिसमें सत्ता या प्रशासन के अधिकार 2 अलग अलग पक्षों या भागों में बटे होते हैं। क्वेश्चन नंबर चौथा है। चौथे में दिया गया है रैयतवाड़ी के प्रमुख प्रवर्तक कौन थे? तो इसका राइट आंसर है थॉमस मुनरो रैयतवाड़ी के प्रमुख प्रवर्तक हैं। ब्रिटिश भारत में शुरू की गई भू राजस्व प्रणाली थी जिसने 1820 में सर थॉमस मुनरो ने मद्रास प्रेसिडेंसी में लागू किया था। इस व्यवस्था में बिचौलियों यानी कि जमींदारों को हटाने के लिए सरकार ने सीधे किसानों यानी रैयतों के साथ समझौता किया और किसानों को जमीन का मालिक बनाया गया। क्वेश्चन नंबर 5वां है। 5वां में दिया गया है वेल्लोर विद्रोह कब हुआ था? तो ये हुआ था 1806 ईस्वी में। ए ऑप्शन इसका राइट आंसर है। जो ये वेल्लोर विद्रोह हुआ था ये हुआ था 10 जुलाई 1806 को दक्षिण भारत में तमिलनाडु के वेल्लोर किले में ये विद्रोह हुआ था। क्वेश्चन नंबर आगे देखते हैं। 2 क्वेश्चन में नंबर नहीं डाले गए हैं इसमें। इल्बर्ट बिल किससे जुड़ा है? तो इसका राइट आंसर है न्यायपालिका से रिलेटेड है इल्बर्ट बिल। और इल्बर्ट बिल सन 1833 में ब्रिटिश भारत के वायसराय लॉर्ड रिपन के शासनकाल में लाया गया एक कानून था। इस बिल का मुख्य उद्देश्य है भारतीय न्यायाधीशों को यह अधिकार देना था कि वे यूरोपीय या ब्रिटिश नागरिकों से जुड़े आपराधिक मामलों की सुनवाई कर सकें। क्वेश्चन है हंटर आयोग 1882 किससे संबंधित है? इसका राइट आंसर है शिक्षा से रिलेटेड है। ए ऑप्शन राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 6 है। 6 में दिया गया है डेक्कन ट्रैप किस चट्टान का है? तो ये बेसाल्ट चट्टान से रिलेटेड है। इसका बी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 7वां है। 7वां में दिया गया है लूनी कहाँ गिरती है? तो ये गिरती है कच्छ या रण। इसका बी ऑप्शन राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 8वां है। 8वें में है भारत में सर्वाधिक जैव विविधता कहाँ पाई जाती है? तो ये पश्चिमी घाट में है। इसका बी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 9 है। 9 में दिया गया है एल नीनो किससे जुड़ा है? तो ये एल नीनो है
प्रशांत महासागर से है, पैसिफिक ओशियन से रिलेटेड है। अल नीनो प्रशांत महासागर में होने वाली एक प्राकृतिक जलवायु घटना है। इसमें मध्य और पूर्वी भूमध्य रेखीय प्रशांत महासागर का पानी सामान्य से अधिक गर्म हो जाता है। इसके कारण दुनिया भर में हवा का रुख और बारिश का चक्र बदल जाता है, जिससे कई जगह सूखा तो कई जगह भारी बाढ़ आती है। क्वेश्चन नंबर 10 है। 10 में दिया गया है बेसल मेटाबॉलिज्म किससे जुड़ा है, तो ये ऊर्जा से रिलेटेड है। ये ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 11 है। 11 में दिया गया है माइटोकॉन्ड्रिया का डीएनए कैसा है, तो ये वृत्ताकार है। बी ऑप्शन राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 12वां है। 12वां में दिया गया है क्रेब्स चक्र कहाँ होता है, तो ये होता है माइटोकॉन्ड्रिया में है। इसका बी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 13 में दिया गया है रक्त का पीएच लगभग कितना है, तो ये है 7.4। सी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 14 में है मनी बिल का प्रमाणन कौन करता है, तो ये लोकसभा अध्यक्ष। सी ऑप्शन राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 15 में दिया गया है अवशिष्ट शक्तियां भारत में किसके पास हैं, तो ये संघ के पास हैं। इसका बी ऑप्शन सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 16 है। 16 में दिया गया है समवर्ती सूची किससे प्रेरित है, तो ये ऑस्ट्रेलिया से प्रेरित है। इसका बी ऑप्शन राइट आंसर है। 17 क्वेश्चन नंबर है। 17 में दिया गया है राज्यसभा का अधिकतम कार्यकाल कितना है, तो ये स्थायी सदन होता है। तो इसका सी ऑप्शन राइट आंसर है। 2 वर्ष में कुछ सदस्यों को निकाला जाता है, नए सदस्यों को शामिल किया जाता है। क्वेश्चन है न्यूनतम समर्थन मूल्य कौन सा होता है, तो इसका सही आंसर है CACP करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 19 है। 19 में दिया गया है स्टैगफ्लेशन में क्या होता है, तो ये होता है महंगाई प्लस बेरोजगारी। इसका राइट आंसर है ए ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 20 में दिया गया है काकोरी कांड। काकोरी कांड कब हुआ था, तो ये हुआ था 1925 में। इसका बी ऑप्शन राइट आंसर है। आगे क्वेश्चन नंबर है 21 में दिया गया है मूल संरचना सिद्धांत किस केस से जुड़ा है, तो ये जुड़ा हुआ है केशवानंद भारती। बी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 22 में दिया गया है धन निकासी सिद्धांत किसने दिया था, तो ये दिया गया था दादा भाई नौरोजी के द्वारा। बी ऑप्शन राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 23 में है भारत में पहली जनगणना कब हुई थी, तो ये हुई थी 1872 में। ए ऑप्शन राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 24 में है भारत की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला है अरावली। इसका राइट आंसर है बी ऑप्शन। दोस्तों इसका कुल हिस्सा सर्वाधिक जो अरावली का है 80%, यानी कि 550 किलोमीटर ये राजस्थान में ही इसका विस्तार है। सर्वाधिक विस्तार राजस्थान में उदयपुर जिले में है, और सबसे कम है इसका अजमेर में है। और सबसे ऊंची चोटी है तो गुरु शिखर है जो 1722 मीटर है, सिरोही जिले के माउंट आबू में स्थित है। कुल लंबाई इसकी देखते हैं तो 692 किलोमीटर है। क्वेश्चन नंबर 25 काली मिट्टी किस चट्टान से बनी है, तो ये बनी होती है बेसाल्ट चट्टान से। बी ऑप्शन राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 26 में है C4 फसल कौन सी है, तो ये फसल है मक्का। सी ऑप्शन राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 27 में है इंसुलिन किससे स्रावित होता है, तो इसका राइट आंसर है बीटा कोशिका। बी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन है 28 में दिया है डीएनए में कौन सी शर्करा होती है, तो ये होती है डीऑक्सीराइबोज। 29 में है रक्त का बैंक किसे कहते हैं, तो प्लीहा को रक्त का बैंक कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 30 में दिया है आरबीआई का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था, तो ये इसका हुआ था राष्ट्रीयकरण 1949 में। 31 में हरित क्रांति के जनक कौन है, तो हरित क्रांति के जनक है नॉर्मन बोरलॉग। क्वेश्चन 30 आते हैं, 2-3 क्वेश्चन बढ़ा दिए गए हैं इसमें। भारत में श्वेत क्रांति के जनक कौन है, तो वर्गीज कुरियन है जो भारत में श्वेत क्रांति के जनक के रूप में जाने जाते हैं। क्वेश्चन है 33 में है सारनाथ किस नदी के पास स्थित है, तो ये वरुणा नदी के किनारे है। इसका सी ऑप्शन राइट आंसर है। तो आज हम लोगों ने 32वां प्रैक्टिस सेट था जो सामान्य ज्ञान से रिलेटेड था, हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है। एवरीडे आपको एक मॉडल पेपर प्रोवाइड किया जा रहा है, और 32वां भी जो अलग से प्लेलिस्ट बनी हुई है जिसमें 31 वीडियो थे, इसमें ऐड कर दिया जाएगा।
तो दोस्तों आज का वीडियो अभी तक पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।